Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of SST History. The chapter name is From Hunters to Farmers. इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको पढ़ा दिया था जिसमें मैंने आपको बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर बताया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बताया था, न्यू टूल्स पढ़ा चुकी हूँ, इम्प्लीकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ, न्यूलिथिक साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ न्यूलिथिक एज भी पढ़ा चुकी हूँ। केस स्टडी से आज स्टार्ट करेंगे। इन northwestern region, in the northwestern region of Indian subcontinent, we find the earliest evidence of the origin of wheat and barley cultivation. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस समय गेहूं और मक्का, वीट एंड बार्ले की खेती होती थी। कल्टीवेशन मीन्स वहाँ पे खेती की उत्पत्ति हुई थी। मेहरगढ़ नियर द बोलन पास इन बलूचिस्तान वॉज द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान बोलन पास के पास है, वहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर का सेटलमेंट हुआ था, सबसे पहले कृषि वहाँ पर आई थी। आफ्टर 7000 BCE दिस सेटलमेंट सॉ अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन वाइल्ड एनिमल्स टू कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या हुआ, पहले ह्यूमंस जो थे वो वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते थे। उसके बाद उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया कि वो कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स मीन्स वो फूड क्रॉप्स, फसल की खेती करने लगे, खाने के अनाजों की खेती करने लगे और जानवरों को पालने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे। एट दिस साइड बोन्स ऑफ शीप गोट एंड कैटल एट दिस साइड, और इस समय bones of sheep, goat and cattle etc. were found indicating that these were the commonly used animal। और इस समय कुछ शीप, गोट और कैटल के जो बोन्स पाए गए हैं, इससे ये हमें एविडेंस मिलता है कि उस समय सबसे ज़्यादा कॉमनली ये सारे जानवरों को यूज़ किया जाता था, पर्सनल यूज़ के लिए रखा जाता था। रिमेन्स ऑफ हाउसेज स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और वहाँ पर कुछ घरों के भी एविडेंस मिले हैं जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में रहते थे। बाय अबाउट 5000 BCE मैनी एग्रीकल्चर विलेजेस हैड बीन फाउंड इन बलूचिस्तान लाइक किल्ली गुल। और 5000 साल पहले कुछ एग्रीकल्चरल 5000 साल पहले कुछ एग्रीकल्चर विलेजेस थे जिनमें कि बलूचिस्तान में जो आते थे, जैसे किल्ली गुल मोहम्मद, कलत इन क्वेटा वैली, मुंदी गक नियर कंधार एंड सराय खोला इन वेस्ट पंजाब। ये सारे जो जगह थे, ये सारे जो विलेजेस थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर, कृषि का के प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडस प्लान वॉज अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ अ सिविलाइजेशन लेटर। क्या होता, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की जो शुरुआत थी, कृषि की जो शुरुआत थी, जो वो इंडस प्लेन में सबसे मेजर स्टेप पर थी, जहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ था। एज इट्स फर्टाइल soil helped produce surplus of food grains which could support the area which did not produce food grains। और वहाँ की फर्टाइल सॉइल, और वहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत ही उपजाऊ हो गई थी, जिससे कि वहाँ पर खाने पीने के अनाजों की कल्टीवेशन होने लगा, खेती होने लगी। और विच डिड नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स और विच कुड नॉट सपोर्ट द एरिया, और वो एरिया को सपोर्ट नहीं करते थे जहाँ पर ग्रेन्स नहीं उगते थे। मीन्स जहाँ पर खेती हो सकती थी वहाँ पर जाकर लोग रहते थे, वहाँ पर खेती करते थे। एक्सकेवेशंस एट विलेज सेटलमेंट इन कश्मीर वैली एट बुरजाहम एंड गफक्रल थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ दिस रीजन। एक्सकेवेशन मीन्स होता है खुदाई, तो खुदाई एट विलेजेस, excavation at villages settlement in Kashmir Valley
कश्मीर वैली जो कि बुरज़ाहम एंड गरफरल की जो कश्मीर वैलीज़ हैं उनमें जो खुदाई की गई थी, वहाँ से कुछ नियोलिथिक कल्चर के, नियोलिथिक संस्कृति के कुछ जगहों के कुछ प्रमाण मिले हैं, उनके बारे में चीज़ें पता चली हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन, द एरिया comprises the hills of Assam including North Kachar, the Garo and the Naga hills. The area comprises, जो एरिया है वो कहाँ पर है? The hills of Assam, जो कि आसाम के जो पहाड़ हैं, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन से जगह आती हैं? नॉर्थ कचार, गारो और नागा हिल्स आते हैं, जहाँ पर नियोलिथिक एज के प्रमाण मिलते, एविडेंस मिलते हैं। द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय शोल्डर सेल्स। सेल्स मीन्स होता है स्टोन, पत्थर। और द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ दिस रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय शोल्डर सेल्स, और वहाँ पर न्यूलिथिक कल्चर के बारे में जो बताता है वो कौन चीज़ें बताती हैं? जो शोल्डर सेल्स आते हैं, जो पत्थर आते हैं, स्मॉल ग्राउंड एक्सेस ऑफ राउंडेड फॉर्म, और राउंड में जो छोटे एक्सेस आते हैं, कुलाड़ियाँ आती हैं, एंड कॉर्ड कंप्रेस्ड पॉटरी, और जो कॉर्ड कंप्रेस्ड पॉटरी होती है, जो बर्तन होते हैं, और हैवली टेम्पर्ड विथ क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, और कुछ हैवी पार्टिकल्स भी वहाँ पर पाए गए हैं। द एक्सकेवेशन एट सरुतरु नियर गुवाहाटी रिवील्ड शोल्डर्ड सेल्ट and round booted axes associated with crude cord and basket marked pottery. excavation में खुदाई मैंने बताया था, और खुदाई से क्या मिला है? सरुतरु नामक जगह जो कि गुवाहाटी में है, वहाँ पर कुछ शोल्डर सेल्ट स्टोन्स मिले हैं और कुछ एक्सेस मिले हैं जिसमें क्रूड कॉर्ड लगा हुआ है, और कुछ वहाँ पर पॉटरी मेकिंग के भी एविडेंस मिले हैं, जिससे कि वहाँ पता चलता था कि वहाँ पर ये पॉटरी मेकिंग भी होती थी। एक्सकवेशंस एट द जोली दाओजली हेडिंग इन द नॉर्थ कचार hills have also yielded tools associated with agriculture and pottery to store grains. और वहाँ पर खुदाई से, दाऊजली हेडिंग में खुदाई से नॉर्थ कचार हिल्स में ये भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स थे जिससे कि कृषि की जाती थी, और कुछ ऐसे पॉट्स थे जिनमें बर्तनों को कुछ ऐसे पॉट्स थे जिनमें ग्रेन्स को, अनाज को रखा जाता था। द असम न्यूलिथिक कल्चर फेज हैज़ बीन टेंटेटिवली डेटेड अराउंड 2000 BCE बाय द हिस्टोरियंस। और न्यूलिथिक कल्चर, असम न्यूलिथिक कल्चर के बारे में जो बताया गया है वो टेंटेटिवली 2000 ईयर्स पहले का है, जिसको हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने बताया है। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर मैंने एंड कर दिया है। इसमें कुछ MCQs हैं जिसको आपको बुक में करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको आपको बुक में करना है, और ये फिलअप है, इसको आपको बुक में करना है। कॉपी में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये मैच द फॉलोइंग है जो कि आपका होमवर्क है। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर करें, और यहाँ पर वर्ड लिमिट कोई नहीं है, वर्ड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। क्वेश्चन 3 इसमें से कराया है, 1 कराया है इसमें से, जिसका वर्ड लिमिट नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन है वैसे आंसर करवाए हैं मैंने। और ये यहाँ के 3 हैं, और F एक्सरसाइज को कट कर देना। इसके क्वेश्चन जो एक जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं उसको मैंने नहीं कराए, सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी विथ पॉजिंग द वीडियो। and also learn all the syllabus. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक